जय जय श्री राधे। अब मैं आपको कार्तिक मास का 19वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। राजा पृथु ने कहा कि देवर्षि, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत तथा महात्म्य के बारे में कहा है। अब बताने की कृपा करें कि कार्तिक का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल मिला है। सो बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि पहले समय में वीरपुर नामक नगर में धर्मदत्त नाम का विद्वान तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु भगवान की पूजा और धर्म कार्य में ही लगा रहता था। एक समय वह रात को जागरण के लिए कार्तिक महीने में मंदिर में गया। पूजा की सामग्री के साथ जब वह भगवान के सामने गया तो उसी क्षण उसने एक भयंकर राक्षसी, जो नग्न शरीर और लंबे लंबे दांतों वाली थी, उसको देखा। ब्राह्मण उसे देखकर डर कर कांपने लगा। उसने घबराकर पूछा कि सामग्री और जल राक्षसी के ऊपर फेंक दिया। उस जल के प्रभाव से उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो गया। वह हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्रवर, मैं कलहा नाम की राक्षसी हूँ और पहले जन्म के कर्मों से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। कृपा करके आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे इस दशा में से मेरा उद्धार हो सके। ब्राह्मण ने कहा, हे कलहा, जिन कर्मों के प्रभाव से तेरी यह दशा हुई है सो प्रकट कर। कलहा ने कहा कि पहले जन्म में मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण की पत्नी थी। मैंने अपने पति को कभी सुख नहीं दिया, कभी अच्छा खाने को उन्हें नहीं दिया, सदा उनसे लड़ती रहती थी। मेरा पति मुझसे रुष्ट होकर दूसरी शादी के लिए तैयार हुआ, तब मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। मुझे यमदूत यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इसके क्या कर्म हैं। चित्रगुप्त ने कहा कि इसने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, इसने अपने पति को भी अच्छा खाने को नहीं दिया और स्वयं अच्छा खाती थी। इस क्रम से यह अपनी विष्ठा खाने वाली बगुली योनि में जाएगी। दूसरा, यह सदा अपने पति से ईर्ष्या द्वेष करती थी, इसके फल से सूकर योनि में जाएगी। तीसरा, इसने अपनी आत्महत्या की, इससे इसको प्रेत योनि मिलेगी। इसको 500 वर्ष के लिए निर्जन देश में भेज दो। कलहा ने कहा, इस प्रकार मैं सैकड़ों वर्षों से भूख प्यास से दुखी रहकर जीवन बिता रही हूँ। भूख प्यास से व्याकुल जब मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारे हाथ से तुलसी से युक्त जल जब मेरे ऊपर गिरा तो मेरे पाप नष्ट हो गए हैं और मुझे शांति मिली है। सो मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे इन योनियों से छूटकर सुख को प्राप्त करूं। कलहा की बातों को सुनकर ब्राह्मण धर्मदत्त उसको योनि से छूटने का उपाय सोचने लगे। जय जय श्री राधे।